नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। साध्वी प्रेम बाईसा 28 जनवरी को साध्वी की मौत होती है और उसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक विसरा रिपोर्ट सामने नहीं आई है। इनिशियल रिपोर्ट आई जिसके बेसिस पर यह कहा जा सकता है कि इंजेक्शन दिया गया और उसके बाद तबीयत खराब हुई और अचानक मौत हो गई। इसमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत उस वीडियो से करूंगा जो वीडियो उनके मुंह बोले पिता और साध्वी के बीच की है। कई लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया और इसका असर ये रहा कि साध्वी का मन व्यथित हुआ और साध्वी को लगा कि किस तरह से लोग उसके कैरेक्टर को असैसिनेट कर रहे हैं, यानी चरित्र का हनन कर रहे हैं। इस बेसिस पर साध्वी प्रेम बाईसा ने कंप्लेंट दाखिल की, मुकदमा दर्ज हुआ, जांच हुई, आरोपी गिरफ्तार हुए और बाद में आरोपियों को बेल भी मिल गई। लेकिन एक दाग जो साध्वी पर लगा वो नहीं छूटा और यही वजह है कि कई जगहों पर साध्वी ने यह कहा कि अग्नि परीक्षा के लिए वो तैयार है और कई बार ये भी कहा कि जब मेरी मौत हो जाएगी तब शायद लोगों को विश्वास होगा कि मैं सच बोल रही थी। लेकिन इसे किस तरह से देखें, यानी कि 28 तारीख को जो मौत हुई उससे पहले जो सर्कमस्टांसेस बने, परिस्थितियां डेवलप हुई, उससे ये कहा जा सकता है कि जो उन्होंने कहा था क्या ये उसके तहत हुआ, यानी पूरी साजिश थी इसके पीछे, या फिर कि दवाओं के गलत उपयोग का मामला है, या ये कहें कि कुछ दवाएं रिएक्ट कर गई। एक एक पहलू से आपको अवगत कराऊंगा और कोशिश करेंगे इस पूरे मामले में ये जानने की कि प्रेम बाईसा कैसे साध्वी बनी और कैसे वो 5 साल की उम्र में उनके पिता जोधपुर के इस आश्रम में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर उसको छोड़कर चले गए थे। उसने सनातन धर्म की शिक्षा ली। इसके बाद वो कथा सुनाने लगी और जोधपुर में साध्वी का अच्छा खासा नाम हो गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कुछ लोग इस बात से व्यथित हो गए, या ये कहें कि एक वीडियो ने पूरे मामले को पलट कर रख दिया। ये पहले आप वीडियो देखिए। कई लोगों के मन में सवाल आया कि ये कैसा रिश्ता, लेकिन कई लोगों ने कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और इन तमाम बातों के बीच साध्वी का दिल टूट गया क्योंकि इसमें उन्होंने केस किया और बाकायदा आरोपियों को गिरफ्तारी हुई। लेकिन उनके मन में एक सवाल हमेशा से बरकरार रहा और वो ये था कि आखिर उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, आखिर किस्मत उन्हें कहाँ लेकर आ गई। पूरा सीक्वेंस आपको बताऊंगा। उनकी मौत के 4 घंटे बाद एक पोस्ट होती है और ये पोस्ट करता है एक ड्राइवर, और ड्राइवर ये कहता है कि उसको उसके पिता, यानी कि मुंह बोले पिता ने कहा था कि ये पोस्ट करे। और उसके बाद स्थिति ये होती है कि आप सोचिए कि जब ये पोस्ट की जाती है तो हड़कंप मच जाता है कि कोई आदमी 4 घंटे पहले जिसकी डेथ हुई हो उसके सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट कौन कर रहा है और उसका मकसद क्या था। अग्नि परीक्षा वाली बात क्यों लिखी गई और पोस्ट ही क्यों की गई? क्या ये काफ़ी नहीं था बताने के लिए, या फिर इसे कहा जाए कि सोशल मीडिया वो ज़्यादा यूज़ करती थी इस वजह से ये इन्फॉर्म करने के लिए। कई बार हम देखते हैं कि सोशल मीडिया को लोग इन्फॉर्मेशन का ज़रिया भी बनाते हैं और उस पर अपनी इन्फॉर्मेशन पास करते हैं। कोई अच्छी खबर हो, कोई बुरी खबर हो, अलग अलग तरह की खबरें शेयर करते हैं। तो क्या इसी सेंस में ये पोस्ट 4 घंटे बाद की गई? ऐसे कई सवाल हैं जिनकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बाकायदा एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है। कुछ तथ्य सामने आए हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। तथ्य नंबर 1, भोमाराम। दरअसल ये वीरमनाथ का ड्राइवर था। वीरमनाथ साध्वी के मुंह बोले पिता हैं। ये वही पिता हैं जिनका वीडियो वायरल हुआ। ये वही पिता हैं जिन्होंने 4 घंटे के बाद पोस्ट करवाया। दरअसल ड्राइवर भोमाराम ने सारी बात वीरमनाथ को बताई थी और उन्हीं के कहने पर ये कहा जा रहा है कि, यानी वीरमनाथ के कहने पर ये पोस्ट की गई थी। अब सवाल ये है कि इस पोस्ट की वजह से थोड़ा कन्फ्यूज़न पैदा हुआ। अब आपको
पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता हूँ। दरअसल उसका मोबाइल फ़ोन एक वो सोशल मीडिया के लिए इस्तेमाल करती थी बाइसा, और एक मोबाइल फ़ोन वो बातचीत के लिए करती थी। और जो दूसरा मोबाइल फ़ोन था जो सोशल मीडिया के लिए इस्तेमाल करती थी, ये बताते हैं कि वो मोबाइल फ़ोन वो गाड़ी में ही पड़ा था और उसी से भोमाराम ने पोस्ट किया था। इस सिलसिले में पुलिस ने वास्ट इन्वेस्टिगेशन करी। डॉक्टरों से पूछताछ हुई, उस कंपाउंडर से पूछताछ हुई जिसने आखिरी वक्त में इंजेक्शन दिया था। उनके बारे में भी आपको बताता हूँ। देवी सिंह राजपुरोहित ये कंपाउंडर था, और उसका कहना था कि उसने जो इंजेक्शन दिया वो एज पर प्रिस्क्रिप्शन ही दिया। इंजेक्शन से पहले जो पोस्टमार्टम की इनिशियल रिपोर्ट आई थी उसके बेसिस पर मैं आपको कुछ बताता हूँ। उसमें ये कहा गया था कि मौत से पहले साध्वी की आंतें और पेट में के जो कई अंदरूनी अंग थे वो सूजे हुए थे। अब ऐसे में ये दो ही सूरत में होता है, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स कहते हैं। उनका कहना है कि बीमारी की सूरत में मुमकिन है, और जिसको ये कहा जाए कि कभी-कभी इंजेक्शन का हेवी डोज जब दिया जाता है ये तब भी संभव है, और ये बात सच है कि इंजेक्शन दिया गया। हेवी डोज क्या था वो भी आपको बताता हूँ। ये भी पता चला कि उनकी मौत के बाद नीले उनके जो नाखून हैं वो नीले पड़ गए थे। तो इसका अर्थ क्या है? एक्सपर्ट्स कहते हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी हो सकता है, और ये भी बात सच है कि उनको सांस की बीमारी भी थी। तो क्या ऑक्सीजन की अचानक सडनली कमी हो गई जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई इंजेक्शन देने के बाद? ऐसी कई चीज़ें जो डॉक्टर्स इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आपको बता दूं, उनको जो इंजेक्शन दिए गए थे दरअसल दो इंजेक्शन लगाए गए थे। एक था डाइक्लोफेनिक और एक था डेक्सोना। ये दरअसल दो थे जिनका मिश्रण था, और उसके बाद इंजेक्शन दिया गया जिसके बाद उनकी तबीयत एकाएक खराब हुई और उनकी अस्पताल में मौत हो गई। लेकिन ये कहानी क्यों इतना ज़्यादा सुर्खियों में रही, उसके पीछे कई वजह हैं। सोशल मीडिया हो सकता है कोई दूसरा भी हैंडल कर रहा हो, और इस तरह के बड़े लोगों के सोशल मीडिया कई और लोग भी हैंडल करते हैं, और कई बार सोशल मीडिया हैंडल जो होते हैं वो ये बताने के लिए भी होते हैं, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि इन्फॉर्मेशन देने के लिए। लेकिन जो वीडियो है उस वीडियो में कुछ राज छिपा हुआ है जो अभी तक की जानकारी निकल कर आ रही है, और ये भी हो सकता है कि पूरा का पूरा मामला एक लापरवाही यानी कोई ओवरडोज का या गलत दवा देने का मामला भी हो जिसकी वजह से मौत हो गई हो। ऐसे कई सवाल हैं जो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ये भी बात साफ हुई है कि 28 जनवरी को कोई सलाह नहीं ली गई थी, और एक प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर जो इंजेक्शन दिया गया था ये पुराना पर्चियों के बेसिस पर दिया गया था। अब ऐसे में कई सवाल उठ गए हैं जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी है। चलिए, हमें इंतज़ार रहेगा इस मामले में सच के आने का। अगर ये सीधा-सीधा मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला है, तो पोस्टमार्टम क्लियर करेगा, और अगर इसके पीछे कुछ साजिश है, तो इन लोगों के मोबाइल रिकॉर्ड्स, पोस्ट, इसके अलावा जब पुलिस इनसे गहनता से पूछताछ करेगी, इनकी लोकेशन निकालने की कोशिश करेगी, और पास्ट यानी कि जो साध्वी का जो पास्ट रहा, किस तरह का रहा, और वो जो कंप्लेंट थी, जो पहली कंप्लेंट थी, उस कंप्लेंट का मर्म क्या था? क्या वाक़ई जिन लोगों ने साजिश की, कहीं दोबारा तो उन्होंने कोई साजिश नहीं की? ऐसी कई चीज़ें हैं जो जाँच के बाद साफ़ होंगी। हमें इंतज़ार रहेगा इसकी जाँच का, और उम्मीद करते हैं इस मामले में जो सच है वो सामने आएगा। धन्यवाद।